दोस्तों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले तो आप लोग हमें कमेंट करके यह बताइए कि अपने इस चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर्स पर ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज चल रहा है साइंस और सोशल साइंस का, वह आप लोगों को कैसा लग रहा है। यदि बढ़िया लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, आप अपने दोस्त जो भी क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं उससे आप यह बातों को शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल के बारे में जरूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज यानी कि डे 8 जो है सोशल साइंस का, उसमें टॉप 20 ऑब्जेक्टिव कौन होने वाला है और आप कितने ऑब्जेक्टिव को इसमें से सही करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पे सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है राजगीर में, बी है बोधगया में, सी है पटना में और डी है बिहार शरीफ में। तो जल्दी से आप हमें बताइए कि संजय गांधी जैविक उद्यान जो है यह किस नगर में स्थित है। भाई तो यह पटना में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखेंगे और देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ। कह रहा है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे 1950 में, बी है 1948 में, सी है 1952 में और डी है 1955 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कोसी नदी घाटी परियोजना का जो आरंभ हुआ था वह 1955 में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे और देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे दरभंगा, बी में पश्चिम चंपारण, सी में मुजफ्फरपुर और डी में है रोहतास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि रोहतास जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। तो ऑप्शन ए में गंगा का उत्तरी मैदान, बी में गंगा का दक्षिणी मैदान, सी में हिमालय की तराई और डी में गंगा का दियारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि गंगा का दियारा जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है पांचवा नंबर वह देखेंगे और देखिए पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि गांधी ने दांडी यात्रा की स्थिति को आरंभ की। क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा की आरंभ किस तिथि को की थी। तो ऑप्शन ए में 12 जनवरी 1930 को, बी में 12 फरवरी 1930 को, सी में 12 मार्च 1930 को और डी में 12 अप्रैल 1930 को। तो इसका जो राइट आंसर होगा 12 मार्च 1930 को होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि छठा नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की। ऑप्शन ए में यहाँ पे देखिए 1 मार्च 1920 को, बी में 1 मई 1920 को, सी में 1 अगस्त 1920 को, डी में 1 दिसंबर 1920 को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1 अगस्त 1920 को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन यानी कि सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो ऑप्शन ए में 1916 में, बी है 1917 में, सी है 1918 में और डी है 1919 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1916 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए और आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो ऑप्शन ए में यहाँ पे देखिए 13 अप्रैल 1919 को, डी में 14 अप्रैल 1919 को, सी में 15 अप्रैल 1919 को, डी में 16 अप्रैल 1919 को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि नौवां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए यहाँ पे नौवां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। और नौवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए कह रहा है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। कह रहा है कि बिहार में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है वह किस जिले में होता है। ऑप्शन ए है सीतामढ़ी में, बी है पटना में, सी है रोहतास में और डी है नवादा में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि रोहतास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यानी कि 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए यहाँ पे 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या है। तो बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन जो है वह है नलकूप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे राजस्थान से, बी में दिल्ली से, सी में तमिलनाडु से और डी में बिहार से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। क्वेश्चन है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का जो गठन हुआ था वह हुआ था 1999 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पे होती है। कह रहा है कि जब सरकार गठबंधन का होता है तो प्रशासन पे उसका पकड़ कैसा होता है। ऑप्शन ए है मजबूत, बी है ढीला, सी है कठोर और डी में है अति मजबूत। तो जब सरकार गठबंधन की होती है तो उसका जो प्रशासन में पकड़ होता है वह ढीली होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर
हो जाएगा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन ए में है यहाँ पे पाकिस्तान में, बी है भारत में, सी है बांग्लादेश में और डी है ब्रिटेन में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ब्रिटेन में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वो, और देखिए 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि 15वीं लोकसभा चुनाव में 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। तो ऑप्शन ए में 10%, बी में 15%, सी में 33% और डी में है 50%। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे, और देखिए यहाँ पे 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। ऑप्शन ए में पर्यावरण से, बी में शिक्षा से, सी में भ्रमण से और डी में है उर्वरक से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पर्यावरण से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 17वां नंबर वह देखेंगे, और देखिए 17वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी में है 1 जुलाई से 30 जून तक, सी में है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक और डी में है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, यानी कि भारत में वित्तीय वर्ष जो कहा जाता है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को कहा जाता है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर, और देखिए यहाँ पे 18वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए 18 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। याद रखिएगा, कह रहा है कि सबसे कम है, और जब बात सबसे कम का होगा तो वो हो जाएगा शिवहर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अधिक का बात होगा तो वहाँ पे पटना होगा। ठीक है, अब देखिए वहीं पे अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान जो है वह कृषि क्षेत्र का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे कि दादा भाई नौरोजी के अनुसार, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। तो ऑप्शन ए में 1868 में, बी है 1967 में, सी है 1998 में और डी है 1878 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1868 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ऑब्जेक्टिव का सीरीज कैसा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।